बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी सबसे पुरानी आवर्त सारणी है। इसके बाद एक नई आवर्त सारणी भी आई जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में आवर्तों और ग्रुपों में व्यवस्थित किया गया है। उस समय सिर्फ 63 तत्वों की खोज हुई थी, जिनमें 7 आवर्त और 8 वर्ग थे। प्रत्येक समूह को 2 उप समूह सब ग्रुपों में विभाजित किया गया था, जिनमें एक ही गुण वाले तत्वों को रखा गया था। आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं भी हैं। इनमें से पहली है व्यवस्था। तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सेकंड पॉइंट है आवर्त। आवर्त को इंग्लिश में बोलेंगे पीरियड। इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। थर्ड पॉइंट है समूह। इसे इंग्लिश में कहेंगे ग्रुप। ग्रुप 8 होते हैं जो ऊर्ध्वाधर कॉलम में रहते हैं, इन्हें समूह भी कहा जाता है। इसके बाद उपसमूह सब ग्रुप होते हैं। प्रत्येक समूह को 2 उपग्रुप ए और बी में भी विभाजित किया गया है, जिसमें समान गुण वाले तत्वों की तुलना की जा सकती है। अगला पॉइंट है खाली स्थान। मेंडलीव ने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया जा सके, इसके लिए खाली स्थान छोड़ दिए थे, जिससे वहां पर कोई नए तत्वों की खोज हो और उनको वहां व्यवस्थित किया जा सके। उसके बाद परमाणु भार में सुधार। इस आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के परमाणु भार को सही करने में हेल्प मिली। मतलब हो सकता है पुरानी आवर्त सारणी है तो उसमें जो तत्व खोजे गए थे उनके परमाणु भार कुछ गलत हों, जिनमें आगे जाके सुधार किया गया, तो इस सारणी में उन तत्वों के परमाणु भार को सही करने में मदद मिली थी। और लास्ट है विशेष समूह। सामान्य तत्वों के समूह 1 से 7 में वर्गीकृत किया गया है, जबकि संक्रमण तत्व, जिन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, उन तत्वों को समूह 8 में रखा गया। निष्क्रिय तत्वों की खोज होने तक इनको व्यवस्थित किया गया। निष्क्रिय तत्वों की खोज होने तक आवर्त सारणी में इनका स्थान नहीं था और परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में ये सही ढंग से शामिल नहीं हो पा रहे थे। बच्चों की मेंडलीव की आवर्त सारणी के यूजेस क्या थे, क्यों उन्होंने ये आवर्त सारणी बनाई, उसका हमारे लिए क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग है कि हम किसी भी तत्वों का, मतलब जो आवर्त सारणी में तत्व हैं या जो अब तक तत्व खोजे जा चुके थे, उनका एक व्यवस्थित अध्ययन कर सकें। तत्वों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर समूहों में वर्गीकृत किया गया था, जिससे उनके अध्ययन में और उनको याद करने में काफ़ी सहायता मिली थी। दूसरा था नए तत्वों की भविष्यवाणी। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिए, जिससे भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों की भविष्यवाणी की जा सके, जैसे ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम। अगला है परमाणु भारों को सही करना। इस सारणी की मदद से कुछ तत्वों के गलत परमाणु भारों को सही किया गया, जैसे बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 से 9 किया गया। अगला अनुसंधान में सहायता। यह सारणी वैज्ञानिकों के लिए एक उपयोगी उपकरण बनी, जिससे इससे तत्वों के संबंधों और गुणों को साझा किया जा सकता। मतलब एक ही गुणों के तत्वों को एक ही साथ रखा जा सके। जो जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी पदार्थ हो या कोई भी नई खोज हो, उसका जितना हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, उसमें कमियां भी उतनी ही होती हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, जिसके कारण इसको निगलेक्ट किया गया और आधुनिक समय में एक नई आवर्त सारणी खोजी गई मोज़ले के द्वारा, जिसको हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां ये थी कि हाइड्रोजन की स्थिति उसमें एक फिक्स नहीं थी। और आज भी बच्चों हम हाइड्रोजन को एक आवारा तत्व कहते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन 2 जगह विराजमान होता है। पहला है हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं थी, क्योंकि इसके गुण समूह फर्स्ट ए और 7th ए से मिलते हैं। मतलब हाइड्रोजन 2 समूहों से सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता है, इसलिए उसकी स्थिति निश्चित नहीं थी। मेंडलीव ये डिक्लेयर नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में रखा जाना चाहिए या 7th ए में। इसी कारण आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी में आवारा तत्व कौन है। तो बच्चों, आवर्त सारणी का आवारा तत्व हम हाइड्रोजन को कहते हैं। दूसरा है समस्थानिक।
समस्थानिकों के लिए कोई अलग से स्थान नहीं था क्योंकि वे रासायनिक रूप से समान होते हैं। आप जानते हैं समस्थानिक किसे कहते हैं? जिनका आवर्त सारणी में स्थान एक हो उसे हम समस्थानिक कहते हैं और इनके रासायनिक गुण बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सिर्फ परमाणु भार अलग अलग होते हैं। अगला है परमाणु भार का क्रम। परमाणु भारों के बढ़ते क्रम का सख्ती से पालन नहीं किया गया। कुछ मामलों में अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रख दिया गया। जैसे आर्गन, आर्गन एक नोबल गैस है, उसको पोटेशियम से पहले स्थान दे दिया गया, जबकि आर्गन का परमाणु भार या परमाणु क्रमांक 18 होता है और पोटेशियम का 19। समान गुणों वाले तत्वों का वर्गीकरण। कुछ भिन्न रासायनिक गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रख दिया गया, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ। जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड क्या हैं? धातु हैं, और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम भी धातु हैं, लेकिन इनमें कोई सिमिलरिटीज़ नहीं है। एक मुलायम होती हैं, एक कठोर होती हैं, फिर भी इनको एक साथ रख दिया गया। अगला लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त सारणी में कोई उचित स्थान नहीं दिया गया। तो बच्चों, इन कमियों को देखते हुए ये आवर्त सारणी मान्य नहीं की गई, या ये आवर्त सारणी आज तक मान्य नहीं है। नई आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग ही हम आज पढ़ाई करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रिजेक्ट हो गया, इसके बावजूद कई साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पैटर्न को समझाने के लिए रिसर्च जारी रखा। हालांकि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए दमित्री इवानोविच मेंडेलीव को क्रेडिट जाता है, जो कि एक रशियन केमिस्ट थे। पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में मेंडेलीव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, जिसमें कि एलिमेंट्स को उनके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज किया गया था। जब मेंडेलीव ने अपना वर्क स्टार्ट किया, तब तक 63 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे और उन्होंने इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बिटवीन रिलेशनशिप को एग्जामिन किया। मेंडेलीव ने केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ उन एलिमेंट्स पे कॉन्सेंट्रेट किया जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड बनाते थे। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत रिएक्टिव एलिमेंट माना, जो कि ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाते थे। हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूला को एलिमेंट क्लासिफिकेशन के लिए बेसिक प्रॉपर्टीज माना गया। मेंडेलीव ने 63 कार्ड लिए और हर एक कार्ड पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लिखा। उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को शॉर्ट आउट किया और एक साथ वॉल पर पिन किया। उन्होंने पाया कि ज्यादातर एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जगह बना रहे हैं और अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं। साथ में ये भी पाया गया कि पीरियोडिक टेबल में आने वाले एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर थी। इस बेसिस पे मेंडेलीव ने पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेट किया, जो ये बताता है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास का फंक्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू